नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बटियागढ़, बड़वानी और मंडला की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। बात करेंगे बटियागढ़ की, जहां 161 बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड स्थित खिरिया असली की एक एकीकृत शाला शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यहां कक्षा पहली से 8वीं तक के 161 बच्चे ऐसे जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि भवन की मरम्मत के लिए वर्षों से लगातार पत्राचार और शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अब तक 1 रुपए की मरम्मत राशि जारी नहीं हुई। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश से पहले स्कूल प्रबंधन को 8 से 10 किलो की तिरपाल खरीदकर छत ढकनी पड़ती है और कई जगह टीन की चादर लगाकर किसी तरह पढ़ाई जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि दीवारों से लगातार पानी समा रहा है और भवन दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित हैं। जबकि शिक्षा विभाग का दावा है कि जिले के 289 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 2 किश्त में करीब 7 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके बावजूद खिरिया असली समेत करीब 40 स्कूलों में आज तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक करीब 10 भवनों की स्वीकृत राशि वापस भी हो चुकी है। जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षा अधिकारी स्वयं जर्जर भवनों में कक्षाएं नहीं लगाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश जारी कर चुके हैं, तब भी खिरिया असली के बच्चे उसी खतरनाक भवन में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग समय रहते बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी। यहाँ की समस्या बहुत गड़बड़ चल रही है। 1 से 8 तक स्कूल लगता है यहाँ। माँ साहब रोज को आते हैं, बच्चा आते हैं, पानी गिरता है, घर भग जाते, भींजत भांजत। यहाँ चद्दर छुबे, बरसाती में पानी चूमता है, छत पूरी गिरवेवारी है। इसकी घटना घट जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। आज देखो तो पूरी दरारें फटी धरी स्कूल में, रंदा खुले हैं, कोई गौर नहीं है यहाँ के स्कूलों की। बिल्कुल कोई जनप्रतिनिधि से शिकायत नहीं की है? जल प्रतिनिधि से का अब तो शिकायतें करते हैं साहब, कुछ सुनाई हो भी बारी नहीं है, अने होती है। इसमें जो कमरे हैं जिनकी छतें बहुत ज़्यादा जर्जर हैं, दीवारें भी क्रैकिंग है और दीवारों के ऊपर जो इस एक कमरे में फर्शी लगी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा पानी रिस रहा है। इससे बहुत खतरा है कि बच्चों के ऊपर कभी भी मलमा गिर सकता है, कभी भी क्रैकिंग से जो मटेरियल गिरता है। कई बार शासन को पिछले सत्र में मैंने 24-25, 25-26 सत्र में मैंने सरकार को आवेदन दिया, BRC में दिया। अब मुझे मजबूरी में इसमें बच्चों को बैठाना पड़ता है। ऐसे में मतलब हम क्या करें, शासन को बता ही सकते हैं। देखिए, शासन की तरफ से भी और हमारे जिला कार्यालय की तरफ से भी बार बार लिखित में भी निर्देश दिए जा चुके हैं और हमारे जो ग्रुपों में सूचना दी जाती है उसमें भी बोला जा चुका है कि ऐसे जर्जर कक्ष हैं जो कि जिनमें बारिश या किसी अन्य चीज़ से दुर्घटना की संभावना है, उसमें विद्यार्थियों की कक्षाएं बिल्कुल न लगाई जाएं। और कल भी मैंने एक ऐसा आदेश जारी करवाया है। जिस विद्यालय के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं उस विद्यालय के बारे में व्यक्तिगत तौर पर उनसे ले लेता हूँ जानकारी, और अगर ऐसी कुछ है तो उसकी कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भवन ऐसे हैं कि जिनको अभी तक कोई राशि नहीं मिली है और उनमें आवश्यकता है, तो उन भवनों के लिए हम शासन से पुनः राशि की मांग करेंगे और उनकी स्थिति सुधारवाने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेंद्र, देखिए, एक तरफ हेडमास्टर कहते हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें इसी भवन में बिठाना होता है। दूसरी तरफ जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं
कि हम आदेश जारी कर चुके हैं कई बार और इस बार भी बोला गया है कि ऐसे भवनों में ना बिठाया जाए, तो जो है प्रशासन चाहता क्या है? क्या स्कूल बंद हो जाए, बच्चे अपना नाम कटा के किसी दूसरे स्कूल में भाग जाएं? मतलब आपसी समन्वय अगर नहीं है तो चाहते क्या है? ये पूरा मामला पटियागढ़ ब्लॉक के खिरिया असली स्कूल का है, जहां पर स्कूलों की हालत जर्जर है। शासन द्वारा गोणखरेज की करीब 7.5 करोड़ रुपए की राशि जिले भर में स्कूलों को मरम्मत के लिए आई थी, पर वो राशि लैप्स होकर वापस चली गई। और जिम्मेदारों द्वारा स्कूल जो जर्जर बिल्डिंग है उनकी रिपेयरिंग नहीं कराई गई है। इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी सत्यम चौरसिया से बात की गई तो उनका कहना है कि मामले की जांच कराते हैं। जो जर्जर स्कूल है वहां से बच्चों को शिफ्ट कराकर दूसरी जगह पर स्थान उनका परिवर्तन करते हैं। तो क्या स्थान परिवर्तन करने से जर्जर बिल्डिंग ठीक हो जाएंगी? क्या ये हादसे रुक जाएंगे? वही बटियागढ़ ब्लॉक में कुछ दिन पहले एक स्कूल की सीलिंग गिरने से एक शिक्षक भी घायल हुए थे। तो ये आए दिन घटना होती रहती है, फिर भी जिम्मेदारों द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। राजेंद्र, देखिए, प्रयास नहीं किए जाते वो अपनी जगह है, लेकिन क्या जो अभिभावक हैं उनका क्या कहना है? साथ ही साथ जब अधिकारियों के पास कोई सवाल करने पहुंचता है तो अधिकारियों का क्या जवाब रहता है? अधिकारियों का जवाब रहता है, मामले की पूरी जानकारी लिखित में जिले के संबंधित अधिकारियों को दी गई है। कई सालों से जो शिक्षक हैं उनका भी यही कहना है। राधे पटेल जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, उनका कहना है लगातार कई सालों से शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को शिकायत करते हैं, पर बिल्डिंग जर्जर है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगर दूसरी ओर अगर गोंड खनिज से 7.5 करोड़ रुपए की जिले भर के लिए राशि आई थी, तो ये जर्जर बिल्डिंगों का रिपेयरिंग का काम क्यों नहीं किया गया है? ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिंता इसलिए भी है क्योंकि बच्चे अपना नाम कटा लें और जो है उनकी चिंता दूर हो जाए प्रशासन की, तो इससे अच्छी बात प्रशासन के लिए क्या होगी? देखने वाली बात होगी कि इस पर आंख मूंदे बैठा प्रशासन जागता है या इसी तरह सोता रहता है किसी बड़े हादसे के इंतजार में। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहां करीब 22 साल पुरानी पुलिया प्रशासनिक उपेक्षा की भेंट चढ़ गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत मडवाड़ा में नहाली और कुंडी नदी के संगम पर बनी करीब 22 साल पुरानी पुलिया प्रशासनिक उपेक्षा की मिसाल बनकर रह गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से 5 गांवों के करीब 2500 ग्रामीण और 500 से ज्यादा अधिक विद्यार्थी की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई है। बारिश के 4 महीनों में यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचने में भी नदी पार नहीं करनी पड़ती है, जबकि बोर चिंदी सहित आसपास के गांव तक जाने आने के लिए यही एक प्रमुख मार्ग है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल पंचायत अस्थायी मरम्मत के नाम पर 50 से 60 हजार रुपए तक खर्च कर मुरम डलवाई जाती है, लेकिन बारिश का पानी आते ही पूरी व्यवस्था बह जाती है। उनका कहना है कि अब तक करीब 12 लाख रुपए अस्थायी मरम्मत पर खर्च किए जा चुके हैं, जबकि इतनी राशि में स्थायी पुलिया का निर्माण संभव था। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल पहले नदी पार करते समय 4 छात्राएं बह गई थीं, जिन्हें समय रहते बचा तो लिया गया था, लेकिन एक युवक की नदी में बहने से मौत हो गई थी। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है।
1.5 साल पहले पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से 25 लाख रुपए की पुलिया का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था और पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कर अनुमान भी तैयार किया था, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो सका। प्रशासन का तर्क है कि अंजर ठीहरी और हाईवे से गांव तक पक्का मार्ग उपलब्ध है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बंद होने पर उन्हें आधे किलोमीटर की दूरी तय करने के बजाय 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पुलिया निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि सर्वे और प्रस्ताव के बाद अब निर्माण कार्य में और देरी ना की जाए, ताकि वर्षों पुरानी समस्या पर स्थायी समाधान निकाला जा सके। यहाँ पर जैसे बाजार करने के लिए जाना पड़ता है तो महिलाओं को बड़ो विशेष रूप से तकलीफें होती है। 2-2.5 किलोमीटर का फेरा रहता है और रियासत कालीन ये पुलिया है, तो मानते हैं कि पुरानी है तो वो टूटना ही है, पर प्रशासन के हाथ में तो अभी सब कुछ है और राशि भी रहती है, करवा सकती ही है। तो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि ये इसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए और अच्छा बनवाया जाए, क्योंकि 2 नदियों का संगम है यहाँ पर, तो पानी का दबाव ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा मजबूत बनेगा तो टूटेगा नहीं भविष्य में, और आवागमन भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। ये मतलब 20-22 साल पुरानी टूटी हुई है। इसकी प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इसको मरम्मत की जाए। कई बार प्रशासन ने पैसे भी एक बार प्रतिनिधि ने स्वीकृत किए थे 25 लाख रुपए, पर वो केवल नाम स्वीकृत के ही रह गए। हकीकत पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे बच्चों को भी परेशानी पड़ती है, छात्रों को छोटी बच्ची यहाँ भी करीब 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ से आती है, जो घूम के आती है, और ऐसे में सीधे जल्दी आ जाती वो, और किसानों को भी परेशानी पड़ती है जो यहाँ से सीधी बैलगाड़ी आवागमन होता है इसमें। और दूसरी ये है कि कोई किसी के घर डेथ हो जाती है तो पहले यहाँ से सीधे यहीं से निकलते, और बोर चिंदी यहाँ आगे यहीं इस पुल के पारी है, उसमें भी काफ़ी परेशानी पड़ती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लोकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, देखिए, आमतौर पर बच्चों को स्कूल दूर जाने के लिए प्रशासन की ओर से साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। अब तो स्कूटी भी सरकार देने लगी है, लेकिन इतने छोटे बच्चे जो साइकिल नहीं चला सकते वो जाएंगे कैसे स्कूल तक? और यहां बात सिर्फ स्कूली बच्चों की ही नहीं है, ग्रामीण और आम लोग परेशान होते हैं। इसके बाद भी प्रशासन क्या आंखें मूंदे बैठा है? बिल्कुल अभिनय, जिस तरह से अगर बात की जाए तो बड़वानी जिले के मंडवाड़ा ग्राम पंचायत का मामला है, जहाँ एक और कुंडी और न्याली संगम नदी के संगम से ये 22 साल पुरानी प्रशासनिक अपेक्षाओं की भेंट चढ़ गई है। लेकिन ग्रामीणों का लंबे समय से मांग है कि पक्की पुलिया बनाई जाए, लेकिन अब तक जिम्मेदार नदारत है, किसी प्रकार से कोई अब तक नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन बारिश की अगर बात की जाए तो जो वहाँ पर जो ग्रामीण है उन ग्रामीणों को वो उसको टूटी पुलिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन ग्राम स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना होना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। लेकिन ग्रामीणों की किसी प्रकार से कोई सुनवाई ना होना, लेकिन आप देख सकते हो कि कागजातों पर किस तरह से काम होते हैं, लेकिन धरातल स्तर पर अगर बात की जाए तो वहां पर आज भी ग्रामीण अपनी जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है प्रशासन, नहीं शासन। अगर बात की जाए तो जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि अगर शमशान घाट तक अगर जाना हो तो 2.5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार से कोई वहां पर अब तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए तो रियासतकालीन जो पुलिया है, जो 22 साल में करीबन 10 से 12 लाख की राशि बह गई है, लेकिन अभी तक उस पर पक्की पुलिया नहीं बनी है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बारिश के सीजन में जो है बुरुम वगैरह डलवाई जाती है, लेकिन अगर इतनी राशि में अगर पक्की पुलिया बन जाती है तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सुविधा मिल सकती है। अभी नहीं जिस तरह से ग्रामीणों का हर बार प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होकर आता है कि अगर इस तरह से पैसा बाहर है तो कहीं ना कहीं पक्की पुलिया सड़क अब तक क्यों नहीं बनाई गई। वही राज्यसभा सांसद अगर बात की जाए तो उन्होंने भी शासन स्तर तक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक नहीं बन पानी पुलिया कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी नहीं, बिल्कुल लोकेश, बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि अगर सत्ता पक्ष के ही सांसद की सुनवाई उसी सरकार में नहीं होगी जिस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, दावे किए जाते हैं अमेरिका जैसी सड़कों की जो है इस प्रदेश में, और पुलिया अगर लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही, कितनी बड़ी बात है। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है लोकेश?
हालांकि अभी जिस तरह से बात की जाए कि जिस तरह से ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक तौर पे यहाँ पर कोशिश करी है कि पक्की पुलिया बनाई जाए, लेकिन प्रशासनिक का जो कहना है कि प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन कब प्रस्ताव पास होगा, कब आएगी राशि, कब स्वीकृत होगा, कब ये इसको लेकर अभी कोई किसी प्रकार से कोई वहां पर अभी जिम्मेदार जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो ग्रामीण आज भी अपनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। टूटी पुलिया के कारण वहां के जो पुलिया जो टूटी है उसके लिए उन्हें 2.5 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ रहा है। 2.5 किलोमीटर का सफर अब उन्हें तय करना पड़ा है। यानी कि अगर पुलिया अगर व्यवस्थित बन जाती है तो करीबन उन्हें आधा किलोमीटर में ही जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनसे उसी दौरान आधे किलोमीटर में उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो ग्रामीणों ने कहा है कि बारिश के दौरान जो पूर्व में 4 बालिकाएं बह चुकी थी, लेकिन उन्हें बचाया गया, लेकिन वही एक की मौत भी हो चुकी है, सब ग्रामीणों का मानना है। और ग्रामीणों का बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिया को टूटे सालों हो गए, लेकिन अब लोगों का सब्र भी टूटने लगा है। देखना होगा प्रशासन क्या अपनी आंखें खोलता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के ही मंडला की, जहां मासूम बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मवई विकासखंड के ग्राम कोवडिया से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां यूजीएस प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण मासूम बच्चों की पढ़ाई झोपड़ी में कराई जा रही है। स्कूल भवन की छत और दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार मवई बीओ कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों को भवन की खराब स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीणों और अभिभावकों ने अपने स्तर पर घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहीं कक्षाएं शुरू करवा दी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी तरह चल रही है। एक ओर सरकार बेहतर शिक्षा और सुरक्षित स्कूल भवन उपलब्ध कराने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ मंडला के इस स्कूल की तस्वीर उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। जहां बच्चों को पक्के और सुरक्षित भवन में शिक्षा मिलनी चाहिए, वहां वे अस्थायी झोपड़ी में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिससे अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। इस स्कूल की स्थिति जो है अभी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, जिसके चलते गांव वालों ने एक टेम्पररी लकड़ी का ढांचा तैयार करे हैं अपने खुद के योगदान से। अभी जो है खेती किसानी का काम चल रहा है सब लोगों का गांव में, तो अपना काम छोड़ कर आके यहाँ जो है ये लकड़ी का एक सेट तैयार किए हैं, जिसमें अभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली ये लकड़ी का ढांचा जो है गांव वालों ने ही तैयार किया है। लगभग एक आध हफ्ता में ही ये लकड़ी का ढांचा बनाकर तैयार करे हैं। ये लोग खुद के अपने पैसे से जितना भी यहाँ पे जितना पैसा खपत आया है वो खुद अपने जेब से पैसा लगाए हैं। कोई प्रशासन से इनको कोई मदद नहीं मिली है। स्कूल फूट गया है, वो गिरता है, कभी बारिश होगा तो बच्चा के ऊपर आएगा समस्या, फिर टीचर के ऊपर। तो हम गांव वाले कहा कि केर पानी स्कूल में ले जाना करके बोल, हम केर पानी स्कूल में नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम यहाँ झोपड़ी बनाकर पढ़ा रहे हैं बच्चों। बच्चा के माँ बाप बना है आके यहाँ गाँव वाले। पिछले साल एक आवास में पढ़ाया, वहाँ किराया नहीं दिए। भाई सर भी कहाँ से किराया देगा, ऊपर से देगा शासन तो देगा, इसलिए वो घर वाले मना कर दिए, आंसू नहीं कहा, तो हम झोपड़ी बनाया। मेरी जानकारी अनुसार पिछले वर्ष से ही मतलब जर्जर थी भवन, इसका अभी तक मतलब शासन को जो है हमने जो है इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई। अभी तो शासन के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं आई है कि बनाना है या नहीं बनाना है। तो हमारे तो यही है, बिल्कुल हम जो है शासन को जो है इसकी जानकारी
ग्रुप से ही दे दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं आई है। और रही बच्चों की भविष्य की बात है तो भाई गाँव द्वारा जो है अस्थायी रूप से झोपड़ी बना के पढ़ाया जा रहा है। और इस विषय पर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कबीर खान जुड़ गए हैं। कबीर, देखिए, जिस तरह से इस प्रदेश में दावे किए जाते हैं कि केंद्रीय विद्यालय से लेकर सांदीपनी विद्यालय, शासकीय विद्यालय में उच्च और सर्व सुविधा युक्त जो है विद्यालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो झोपड़ी में पाठशाला चल रही है। इस झोपड़ी में पाठशाला चलाने का जिम्मेदार कौन? सबीर जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि मोहन सरकार तो शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है, पर जमीनी स्तर में कुछ और भी नजर आ रहा है। विकास खंड मवई के अंतर्गत ग्राम कौड़िया में स्कूल जो है जर्जर है, प्राथमिक शाला स्कूल जो है जर्जर है, बिल्कुल पूरा गिर रहा है। और वहाँ पे बच्चे बैठने के लिए डरते हैं, इस वजह से वहाँ पर गांव के लोगों ने झोपड़ा बना करके अपने बच्चों का पढ़ाई करा रहे हैं, जिसकी शिकायत इसकी जिला स्तर तक हो चुका है, पर आज तक कोई भी अधिकारी सब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इसमें। अधिकारियों के पास जब शिकायत लेकर ग्रामीण जाते हैं तो अधिकारियों का क्या कहना होता है, ये भी अपने आप में सवाल है। सबीर जी, अधिकारियों का ये कहना होता है कि हम आगे इस पर कार्रवाई कर चुके हैं, आगे से इसका कोई भी आवंटन नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कार्रवाई किस स्तर पर हुई है ये तो जो है स्कूल की जर्जर दीवारें और टपकती हुई छत देखकर सब बता ही सकते हैं कि किस स्तर का निर्माण कराया गया था और किस स्तर पर अब पढ़ाई जारी है। ये देखने वाली बात होगी कि आंख मूंदे बैठे, अपने आंखों में शीशा पिघलाए बैठे अधिकारियों की आंखें खुल पाती हैं या फिर इसी तरह सोते रहते हैं और ये पूरा मॉनसून का सीजन भी इसी तरह निकल जाता है और बच्चों को इसी तरह झोपड़ी में पढ़ना होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया साबिर। आपका शहर आपकी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।